नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर का पहला एक्सरसाइज आपको SW के रूप में दिया था। आज हम क्या करेंगे, उसी एक्सरसाइज के जो जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। यही वो पहला एक्सरसाइज है जो आपको SW के रूप में पिछली वीडियोज में दिया गया था। इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है, इस गांव में एक मंदिर था। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए, किसी भी चीज की संख्या जब हम लोग बताते हैं कि 5 किताब है, 4 कलम है, 5 किताब है, 4 कलम है या फिर था, इस तरह की चीजों को जब हम किसी की संख्या को बताते हैं तो हमको इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करना होता है। कुछ इस प्रकार इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 4 किताब है, सॉरी 5 किताब है, तो 5 किताब का क्या हो जाएगा? 5 किताब का हो जाएगा देयर आर 5 बुक्स। तो इस 5 किताब का जो इंग्लिश होगा वो क्या हो जाएगा? देयर आर 5 बुक्स। वहीं पे अगर लिखा हुआ है 4 कलम था, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा देयर वेयर, क्योंकि था या फिर थे, इसका इंग्लिश वाज या वेयर होता है। अब यहाँ 4 कलम है तो 4 तो प्लूरल है, इसलिए वेयर लिख रहे हैं। देयर वेयर 4 पेन्स, तो 4 कलम है का क्या हो जाएगा? देयर वेयर 4 पेन्स हो जाएगा। अब देखिए, अब जब कभी भी हम किसी चीज की स्थिति बताते हैं कि यहाँ या फिर वहाँ, जैसे कि अगर इस तरह का सेंटेंस हो जाए, मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस अगर आ जाए कि यहाँ बहुत ईमानदारी है, तो अगर इसका हमको ट्रांसलेशन बनाना होगा तो इसका ट्रांसलेशन भी कुछ इसी प्रकार बनता है। देयर का ही इस्तेमाल इसमें इस तरह के सेंटेंस में भी होता है। कहेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत। ऐसे चीजों के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको गिनते नहीं है। जैसे ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते, पर लिखा हुआ है बहुत ईमानदारी, तो यहाँ बहुत का इंग्लिश हो जाएगा देयर इज अ लॉट ऑफ, यानी कि सिर्फ अ लॉट ऑफ जो होगा उसका बहुत का इंग्लिश होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी, और यहाँ है तो क्या हो जाएगा? हियर। इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी हियर। यहाँ बहुत ईमानदारी है। अगर रहता यहाँ बहुत ईमानदारी था या फिर थी, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी। इस प्रकार आप समझ गए हैं कि यहाँ बहुत ईमानदारी है का क्या हो जाएगा? देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी हियर। अब हम लोग अपना जो होमवर्क है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस इसमें आप देखिएगा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर है, इस गांव में एक मंदिर था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार बनाते हैं? इस गांव में एक मंदिर था। इस गांव में एक मंदिर था। अब इसको ना हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक भाग ये, इसका पहले इंग्लिश लिखेंगे, दूसरा भाग ये, इसका दूसरे भाग में। एक मंदिर था का क्या होगा? देयर वाज ए टेम्पल, और इस गांव में क्या हो जाएगा? इन दिस विलेज। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? देयर वाज ए टेम्पल इन दिस विलेज। देयर वाज ए टेम्पल इन दिस विलेज पहले से ही हमने लिख रखा है ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद है, उस टेबल पर दो अंडे थे। इसको भी ठीक उसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। उस टेबल पर दो अंडे थे। उस टेबल पर दो अंडे थे। तो इसको भी दो भाग में बांटेंगे। यहाँ से पहला भाग, ये दूसरा भाग। पहले दो अंडे थे का लिखेंगे, देयर वेयर टू एग्स ऑन दैट टेबल, ये दूसरा है। तो क्या हो जाएगा? देयर वेयर टू
eggs on that table। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, देयर वेयर 2 eggs on that table। आइए अब अगला देखते हैं। अगला जो है वो है, इस जगह एक लालची कुत्ता था। इस जगह एक लालची कुत्ता था। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे, इस जगह एक लालची कुत्ता था, एक लालची कुत्ता था। तो यहाँ से इसको दो भाग में बांटेंगे, एक लालची कुत्ता था और इस जगह का या फिर यहाँ लिखा हो, दोनों का मतलब हियर ही होता है। हियर मतलब यहाँ या फिर इस जगह। तो एक लालची कुत्ता था का क्या हो जाएगा, देयर वाज अ ग्रीडी डॉग। लालची का होता है ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। तो क्या कहेंगे, देयर वाज अ ग्रीडी डॉग, और इस जगह है या फिर यहाँ रहता तो लास्ट में हियर लगा देंगे। अब उसके बाद है, इस गांव में दो चोर थे, तो क्या हो जाए, सॉरी, उस गांव में दो चोर थे, तो क्या होगा, देयर वेयर टू थीव्स इन दैट विलेज। थीव्स होगा THEIVES, थीव्स। एक चोर का इंग्लिश होता है थीफ, THIEF, थीफ। थीफ का मतलब होता है एक चोर, और एक से अधिक चोर हो तो यानी प्लूरल में थीव्स का क्या हो थीफ का क्या हो जाता है, थीव्स। तो यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि दो चोर हैं, तो हो जाएगा देयर वेयर टू थीव्स इन दैट विलेज। इस अलमारी में वहाँ 5 किताबें थी। तो पहले तो बनेगा वहाँ 5 किताबें थी का, देयर वेयर 5 बुक्स देयर। उसके बाद इस अलमारी में तो इन दिस अलमीरा। उसके बाद है, यहाँ एक कुर्सी थी, यहाँ एक कुर्सी थी का क्या बन जाएगा, देयर वाज अ चेयर हियर। उसके बाद यहाँ एक कुआं था, देयर वाज अ वेल हियर। कुआं का होता है वेल, WELL, वेल। उसके बाद है, यहाँ 5 पंखे थे, हैं। यहाँ 5 पंखे हैं का क्या हो जाएगा, देयर आर 5 फैंस। इस कमरे में एक बंदूक है, तो देयर इज अ गन इन दिस रूम। उसके बाद इस शहर में एक छोटा हाथी था, इस शहर में एक छोटा हाथी था का क्या हो जाएगा, देयर वाज अ स्मॉल एलिफेंट इन दिस टाउन। उसके बाद है, यहाँ 4 कलमे हैं, देयर आर 4 पेन्स हियर। इस अस्पताल में 2 रोगी थे, तो क्या हो जाएगा, देयर वेयर 2 पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। पेशेंट्स का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, पेशेंट का हो जाएगा PATIENT, पेशेंट। और एक से ज्यादा है तो पेशेंट्स हो जाएगा। तो इस अस्पताल में 2 रोगी थे का क्या हो जाएगा, देयर वेयर 2 पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। उसके बाद है, यहाँ एक डॉक्टर था, तो इसका हो जाएगा, देयर वाज अ डॉक्टर हियर। इस गांव में एक बूढ़ा भिखारी था, देयर वाज एन ओल्ड बिगर हियर। बिगर का मतलब होता है जो भीख मांगता, बेग का मतलब भीख मांगना होता है, बिगर का मतलब भिखारी होता है, या फिर ऐसा महानुभाव जो भीख मांगते हैं उसका भी बिगर होता है, भिखारी वही होते हैं। यहाँ पे आगे क्या है, आगे है, यहाँ बहुत ईमानदारी है, तो इसका तो हम बताएंगे आपको कि देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी हो जाएगा इसका। उस टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो पहले एक बिल्ली है का, देयर इज अ कैट अंडर दी टेबल, यानी टेबल के नीचे। उस कमरा में एक टेबल है, तो इसका हो जाएगा, देयर इज अ टेबल इन दैट रूम। उसके बाद है, उस घर में कोई नहीं है, तो देयर इज नोन इन दैट हाउस, यानी उस घर में कोई नहीं है। मेरे गांव में एक विद्यालय है, तो देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। उसके बाद है, यहाँ 5 शिक्षक हैं, तो देयर आर 5 टीचर्स हियर, यानी यहाँ 5 शिक्षक हैं। अब यहाँ मंदिर का टेम्पल, अंडा का एग्स, एग्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्लूरल था ना। लालची का ग्रीडी होता है, एक चोर का थीफ होता है, एक से अधिक था इसलिए थीव्स। कुआं का वेल होता है, बंदूक का गन, छोटा का स्मॉल, रोगी का पेशेंट, भिखारी का बेगर, और उसके बाद ईमानदारी का ऑनेस्टी, नीचे का अंडर, कोई नहीं का नॉन। और ये सारा कुछ हमने बना भी दिया है, वो यहाँ पे है सब कुछ का। देयर वाज अ टेम्पल हियर, देयर वेयर 2 एग्स ऑन दैट टेबल। उसके बाद देयर वाज अ ग्रीडी डॉग हियर, देयर वेयर 2 थीव्स इन दैट विलेज, देयर वेयर 5 बुक्स देयर इन दिस अलमीरा। उसके बाद है, देयर वाज अ चेयर हियर, देयर वाज अ बेल हियर, देयर आर 5 फैंस हियर। उसके बाद देयर इज अ गन इन दैट रूम, देयर आर 5 फैंस हियर, देयर इज अ गन इन दैट रूम। अच्छा, ये 2 बार लिखा गया है, ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक 2 बार लिखा गया है। उसके बाद है, देयर वेयर 5 पेशेंट इन दिस हॉस्पिटल, देयर वाज अ डॉक्टर हियर, देयर वाज एन ओल्ड बेगर। अच्छा, ये बेगर का स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, तो BEGGAR होगा बेगर। उसके बाद, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी हियर, देयर इज अ कैट अंडर दैट टेबल, यानी उस टेबल के नीचे एक बिल्ली है। उसके बाद है, देयर इज अ टेबल इन दैट रूम। अब इस जो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसका ट्रांसलेशन आपको इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, ताकि हमको लगे कि हाँ आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। ये जो सेशन हमारा चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।